3 साल पहले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में चर्चा में आए डॉक्टर कफिल खान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में 6 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें सीजेएम कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन रिहाई से ठीक पहले उनके खिलाफ एनएसए कानून तामील कर दी गई। डॉक्टर कफिल खान के भाई आदिल अहमद बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी और एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। आदिल अहमद बताते हैं कि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई अब तक 11 बार टल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर कपिल की जमानत पर सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ डॉक्टर कपिल खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में कपिल खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कपिल खान को 10 फरवरी को जमानत मिल गई, लेकिन 3 दिन तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकी और इस दौरान अलीगढ़ जिला प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया। यूपी एसटीएफ अब तक डॉक्टर कपिल को अब तक 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ बीबीसी को बताया कि कपिल के खिलाफ अलीगढ़ में मामला दर्ज था और वो वांछित अपराधी थे। उन्हें हम मुंबई से गिरफ्तार करके अलीगढ़ पुलिस को सौंप दिया था। इससे पहले उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में भी एसटीएफ की गिरफ्तारी झेल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कपिल खान की रिहाई में 3 दिन का वक्त कैसे लग गया और जमानत के बाद भी उन पर रासुका कैसे लगा दिया गया। कपिल के परिजन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि जमानत मिलने के बाद रासुका नहीं लगाया जा सकता है। रासुका की अवधि 3 महीने और बढ़ाई गई। इसके बारे में कपिल खान के भाई आदिल खान कहते हैं, 10 फरवरी को शाम 4 बजे कोर्ट ने कपिल खान को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा नहीं किया गया। जमानत के बाद रासुका तामील नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। डॉक्टर कपिल के खिलाफ जो भी मामले हैं सभी में उनको जमानत मिल चुकी है, फिर भी रासुका कैसे लगा दिया गया, यह समझ से परे है। अलीगढ़ प्रशासन इस मामले में सिर्फ यही कहता है कि उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है और हाईकोर्ट ही अब इस मामले में सही और गलत का फैसला करेगा। लेकिन इस मामले में सरकारी वकील मनीष गोयल बीबीसी से बातचीत में बताते हैं, एनएसए बढ़ाने की संस्तुति एडवाइजरी बोर्ड जारी करती है, अकेले सरकार का फैसला नहीं होता। एडवाइजरी बोर्ड में वरिष्ठ लोग होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। एनएसए सिर्फ 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद उसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। हर बार बढ़ाने का फैसला एडवाइजरी बोर्ड की स्वीकृति से ही होता है। कपिल खान के मामले में एनएसए एक बार बढ़ाया जा चुका है, इसका मतलब आरोप में गंभीरता होगी तभी ऐसा हुआ है। 1 अप्रैल को जारी एडवाइजरी में बोर्ड रासुका की अवधि 3 महीने और बढ़ाने की संस्तुति की। डॉक्टर कपिल खान की रासुका में गिरफ्तारी की अवधि 13 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, लेकिन 1 अप्रैल को ही एडवाइजरी बोर्ड ने रासुका की अवधि 3 महीने और बढ़ाने की संस्तुति कर दी। डॉक्टर कपिल के परिजनों ने उनकी गिरफ्तारी और एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया। आदिल खान बताते हैं, हमने 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला था, लेकिन वहां से इसे 18 मार्च को यह कहकर हाईकोर्ट भेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ज़्यादा है और इसलिए सुनवाई हाईकोर्ट में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ किसी न किसी वजह से सरकारी वकील तारीख पर तारीख लेकर डॉक्टर कपिल की रिहाई पर सुनवाई टाल रहे हैं। 14 मई से अब तक 11 तारीखें पड़ चुके हैं। वहीं अब जेल से कपिल खान का एक खत भी वायरल हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की शक्ति देता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। हालांकि 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। रासुका उस स्थिति में लगाई जाती है
जब किसी व्यक्ति से राष्ट्र के सुरक्षा को खतरा हो या फिर कानूनी व्यवस्था बिगाड़े जाने की आशंका हो। जेल में बंद रहने के दौरान डॉक्टर कपिल ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने जेल के भीतर कथित तौर पर अमानवीय स्थितियों का जिक्र भी किया था। डॉक्टर कपिल का यह पत्र सोशल मीडिया में भी खासा वायरल हुआ था। पत्र में डॉक्टर कपिल ने लिखा, 150 कैदियों के बीच सिर्फ एक शौचालय है जहां सामान्य स्थितियों में कोई अंदर भी नहीं जा सकता है। उन्होंने जेल में खान पान जैसी व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग की कथित तौर पर उड़ रही धज्जियों का भी जिक्र किया था। आदिल खान कहते हैं, समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के इस दौर में कपिल किस तरह से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों के चलते निशाने पर लिया गया है। कपिल को कॉर्डिक संबंधित तकलीफें हैं, लेकिन कई बार निवेदन के बावजूद उन्हें सही इलाज नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब दोस्तों आपको बता दें कि उनकी रिहाई के लिए राज्य में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। डॉक्टर कपिल की रिहाई के लिए पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया था और महज कुछ घंटों में ही 1 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए थे। बुधवार को लखनऊ में कुछ वकीलों ने भी उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने कपिल की रिहाई के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत 15 दिनों तक घर घर जाकर रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया अभियान, मजारों पर चादरपोशी, रक्तदान और कुछ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इस सब के बीच आपको बता दें कि डॉक्टर कपिल खान का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाकर डॉक्टर कपिल खान को निलंबित करके जेल भेज दिया था। हालांकि कई मामलों में बाद में उन्हें सरकार से क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं हुआ था।